नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, शुरू से ही व्याख्या खंड को लेकर के हम लोग सशंकित रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य में भाषा खंड को लोग एक तिलस्म मान बैठे हैं, व्याख्या खंड को लेकर के भी कहीं ना कहीं हम लोग परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है कि कैसे व्याख्या करें, क्या लिखें संदर्भ, क्या लिखें प्रसंग, विशेष क्या लिखें, शुरुआत कैसे करें, प्रतीकार्थ क्या लिखें। तो आइए आज जानने की कोशिश करें कि व्याख्या खंड से आसान कुछ भी नहीं। और इसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु के नाटकों की व्याख्या। दोस्तों, चाहे आईएएस की परीक्षा दें, संघ लोक सेवा आयोग, या पीसीएस दें, या बीपीएससी दें, यूपी पीसीएस दें, झारखंड पीसीएस दें, भारतेंदु के दो ही नाटक सिलेबस में हैं। एक अंधेर नगरी और दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। दोस्तों, भारतेंदु के नाटकों का चाहे मुख्य प्रश्न हो, मूल संवेदना पर प्रश्न हो, या फिर व्याख्या खंड से संबंधित कोई मुद्दा हो, कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहली बात तो याद रखिएगा कि भारतेंदु के नाटकों में नवजागरण परक चेतना केंद्र में है। कौन सी चेतना केंद्र में है? नवजागरण परक चेतना। यह चेतना क्या है दोस्तों? यह चेतना एक तुलनात्मक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती है, एक विवेक को जन्म देती है, जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और हमारा वर्तमान कैसा है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा में इस बात की चर्चा की गई है कि सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले ईश्वर जेहि सभ्य विधाता कीनो, सोई अब सबके पीछे परत लखाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। यानी हम अतीत में सभ्य थे, अतीत में हम समृद्ध थे, और वर्तमान यानी उस समय का वर्तमान भारतेंदु जी के नाटकों की या भारतेंदु की काल सीमा अगर देखें तो 1850 से 1900, तो उस समय के वर्तमान में हम गुलाम थे। तो जाहिर सी बात है कि अतीत में हम अपराजेय थे और वर्तमान में हम गुलाम हो गए। इसलिए शायद नाटकों के नाम भी ऐसे रहे कि अंग्रेजों ने जब शासन किया उस समय अंधेर नगरी की दशा थी, अंग्रेजों ने जब शासन किया उस समय भारत की दुर्दशा थी। तो अतीत जब हम सोने की चिड़िया थे, अतीत जहाँ हम अपराजेय थे, अतीत जहाँ हम विश्व गुरु थे, किंतु वर्तमान में हम पराजित हुए। अंग्रेजी आक्रांताओं ने हमें शोषित किया, हमें गुलाम बनाया, हमें जर्जर किया, हमारी दुर्दशा उत्पन्न हुई। तो जब भी भारतेंदु के नाटकों पर व्याख्या खंड भी लिखें तो पहली बात इनके नाटकों में नवजागरण परक चेतना को दर्शाएं। दोस्तों, जो दूसरी बात है कि यह नवजागरण परक चेतना वर्तमान को जानने समझने की अद्भुत शक्ति देती है। इसलिए उस समय के वर्तमान की दुर्दशा हो या अंधेर नगरी की जो कुप्रवृत्तियाँ हों, भारतेंदु के नाटकों में उजागर हैं। और तभी आप देखेंगे कि भारतेंदु लिखते हैं, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। समझा जा सकता है कि भारतेंदु के नाटकों में उस समय की परिस्थितियों पर जमकर आलोचना है, या उनकी तीव्र भर्त्सना है, या उनकी निर्मम आलोचना है, या यूं कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों को लेकर के परख है। तो अब एक तीसरी बात समझिए कि भारतेंदु के किसी भी नाटक पर यदि आप लिखें, व्याख्या में लिखें, तो एक तरफ इनके नाटकों में अंग्रेजी शोषण के प्रति आलोचना का स्वर है, अंग्रेजी शोषण पर आलोचनात्मक दृष्टि है, आलोचनात्मक स्वर है।
तो दूसरी तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं इनके नाटकों में आत्ममूल्यांकन भी है। आत्ममूल्यांकन का क्या अर्थ होता है कि अंग्रेजों ने जो हमारी दुर्दशा की, अंग्रेजों के कारण जो हमारी यातना हुई, उसमें अंग्रेजी ताकतें यदि जिम्मेदार थीं तो कहीं ना कहीं हम भी उसी अनुपात में जिम्मेदार थे। आत्ममूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों अपनी कमजोरियों पर, अपनी सामाजिक रूढ़ियों पर विचार करना। और तब देखेंगे कि भारतेंदु के नाटकों में अपनी कमजोरियों पर जमकर भर्त्सना है, उनकी भी निंदा है, आत्ममूल्यांकन का भी स्वर है, चाहे वो फूट हो, चाहे वो डाह हो, चाहे भारतीय समाज में जो ईर्ष्या व्याप्त हो उसका स्वर हो, चाहे आप देखें हम में अपव्यय हो, चाहे हमारी धर्मांधता हो, चाहे हमें सामाजिक रूढ़ियाँ हों, जाति बिरादरी आदि सामाजिक विभेद हों। अंधेर नगरी में एक डायलॉग है, ले लो हिंदुस्तान का मेवा, ले लो फूट और बैर ले लो। समझिए, और यही बात भारत दुर्दशा में भी है कि बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। समझिए कि भारतेंदु सामाजिक रूढ़ियों पर जमकर बरस रहे थे, हमारी आंतरिक कमजोरियों को ही हमारी गुलामी का कारण मानते थे। इसलिए जब उनके नाटकों की व्याख्या करें तो नवजागरण परक चेतना को केंद्र में रखें, परिस्थितियों के प्रति आलोचनात्मक, परिस्थितियों के प्रति निर्मम भर्त्सना या आलोचना का स्वर उसमें जरूर दर्शाएं। भारतेंदु जी ने एक तरफ अंग्रेजी शोषण की आलोचना की, अंग्रेजों की आलोचना की, तो उससे कहीं ज़्यादा अपनी कमजोरियों पर विचार करने की कोशिश की। यदि भारत दुर्दशा को आप देखिएगा तो भारत दुर्दशा में जो तीसरा और चौथा अंक है वो भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियों को ही उजागर करने वाले अंक हैं। तीसरे और चौथे अंक में धर्म, संतोष, रोग, आलस्य, अंधकार, मदिरापान, मद्यपान, इन सभी हमारी बुराइयों पर जम करके प्रहार है। और भारतेंदु इन बातों को उठाने के लिए कई रचनाकारों, भक्ति काल के कई कवियों के प्रसंगों को उठाते हैं। जैसे लिखते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मतलब ये एक संकेत था, एक ये व्यंग था। ऐसे ही वेदांत पर व्यंग करते उन्होंने लिखा कि महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी नहीं रही, इसी से रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, और जहाँ अभिमान हो वहाँ स्नेह कैसा, और जब स्नेह ही नहीं रहा तो देशोद्धार कैसा, बस बम बोल गई बाबा की। समझिए कि वेदांत जैसे दर्शनों का भी हम लोगों ने गलत दुरुपयोग किया, उनकी गलत व्याख्या की। हमने अपने आप को ही ब्रह्म मानकर समाज में भेद करना शुरू किया, धर्म के आधार पर जाति पाति चलाई, और जाति पाति छुआछूत के आधार पर पूरे समाज को बांटा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इसलिए अंधेर नगरी में भी यह डायलॉग है कि ले लो हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। ये हिंदुस्तान का मेवा है जिसको चखा अंग्रेजों ने, इसी का लाभ लिया फूट डालो राज करो के तहत। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज बंटा हुआ है, विभाजित है, इसको तो बस एक धक्के की ज़रूरत है। और तब आप देखेंगे कि कबाब वाला जब अंधेर नगरी में कबाब बेचता है तो वहाँ भी एक व्यंग है, 36 आँच और 72 मसाले का पका हुआ। समझिए, हम 72 छेद वाले लोग हैं, 36 संप्रदाय वाले लोग हैं, बटे विभाजित, आपस में लड़ने वाले, झगड़ने वाले, ईर्ष्यालु लोग। और तब भारतेंदु ऐसे नाटक लिख रहे थे जिन नाटकों का काम था एक तरफ हमें सामाजिक रूप से जागरूक बनाना और दूसरी तरफ समाज को एक करके राष्ट्रीय मंच पर लाना, तभी पराधीनता खत्म हो सकती थी। नवजागरण का काम ही था सामाजिक एकता के माध्यम से पराधीनता को खत्म करना। दोस्तों,
यदि उनके नाटकों की व्याख्या के मुद्दों को और आप देखें तो उसमें कुछ खास बातों की जानकारी और आपको रखनी पड़ेगी या उनके विषय में लिखना पड़ेगा। जैसे चाहे आप भारत दुर्दशा की चर्चा कर रहे हो या अंधेर नगरी, तो देखिएगा कि दोनों नाटकों में योगी और महंत की चर्चा है। अंधेर नगरी में महंत है। यह महंत या योगी अपने आप में एक अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग हैं। महंत या योगी के निर्लिप्त दृष्टि जो किसी लोभ लालच में नहीं पड़ती, वह समाज को सच का आईना दिखाने में कारगर है। ऐसे लोग लोभ मोह में नहीं पड़ते। तो जो लोभ में नहीं होगा वो अक्खड़ होगा कबीर की तरह। इसलिए भारतेंदु के नाटकों में योगी और महंत भी पूरी अक्खड़ता से सच्चाई का सामना करते हैं। जैसे भारत दुर्दशा में योगी पहले ही अंक में और आते ही वह कह देता है कि हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। वह आते ही बताता है कि किस प्रकार भारत में जो टैक्स है या अंग्रेजी शोषण का कुचक्र है उसके कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। वह आते ही बताता है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा वर्तमान कैसा था। और अंधेर नगरी का महंत भी कहता है अपने चेले गोवर्धन दास से कि सेंत सेंत सब एक से, जैसे कपूर और कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कि श्वेत श्वेत सी सारी जो चीज़ें एक समान दिखाई पड़ती हैं और एक ही मोल बेचा जाए, ऐसे कुदेश में बसने की आवश्यकता नहीं है। वह कहता है कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक सम। जिस समाज में कोयल और कौवे को एक मोल से देखा जाए, पंडित यानी विद्वान और मूर्ख दोनों एक ही सभा में बैठे एक ही मान पाएं, समझ लीजिए वहाँ अंधेर नगरी है और ऐसे देश में बसने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग जो ऐसे देश में बसने या ऐसे समाज में बसने की कामना करते हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं प्रायश्चित करते हैं। आज देखा जाए तो ये नाटक अब भी प्रासंगिक है। भारतीय मूल के लोग विदेशी चकाचौंध में फंसकर विदेशों में जाकर ऊंची तनख्वाह पाने के लालच में वहाँ चले तो जाते हैं, किंतु जो उनकी दुर्दशा होती है, घर से भी गए और घाट से भी गए। भारतेंदु अपने नाटकों में योगी और महंत को ला करके कई प्रकार की बातों को बिना किसी लाग लपेट के रख देते हैं। कोई बिना संकोच के बात कहे, ऐसे पात्र ही उनके नाटक में योगी और महंत बनते हैं। दोस्तों, यदि बात किया जाए इनके नाटकों की व्याख्या में और किन प्रसंगों को रखें, तो एक बात समझिए, भारतेंदु के नाटकों में गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग है। आप देखेंगे कि दोनों नाटक में कुछ संवाद गद्य में है, कुछ संवाद पद्य में है। इसलिए कहा गया कि भारतेंदु के नाटक अंतर विरोध मूलक हैं। फिर यदि आप दर्शाएं तो यह दर्शा सकते हैं कि भारतेंदु के नाटक में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग है। यदि खड़ी बोली में गद्य संवाद लिखे गए तो ब्रजभाषा में पद्य संवाद लिखे गए। दोस्तों, यदि कुछ और दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि भारतेंदु के नाटक में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अंतर विरोध भी देखा जा सकता है। जैसे दोनों नाटकों में आप देखेंगे कि अंधेर नगरी में राजा करे सो दाव है, बाकी करे सो न्याव। कहीं ना कहीं भारतेंदु के मन में राजभक्ति को लेकर एक आसक्ति दिखाई पड़ती है। और यही बात आप भारत दुर्दशा में भी देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी। भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेजी राज तो राम राज से भी श्रेयस कर रहा है। पैधन विदेश चली जात है, यह है अति खुआरी। किंतु हमारा धन विदेशों में चला जाता है, यही दुख की बात है। तो एक पंक्ति में यदि राष्ट्रभक्ति है तो अगली पंक्ति यानी ऊपर की पंक्ति में राजभक्ति। एक तरफ अंग्रेजों की प्रशंसा, दूसरी तरफ राष्ट्र को जगाना, ये दोनों अंतर विरोध मूलक परस्पर विरोधी बातें।
जब भी आप व्याख्या करें तो कुछ और चीज़ें दर्शाएं। जैसे भारतेंदु के नाटकों में दोस्तों भाषाई आधार, याद रखिए भारतेंदु जी निज भाषा को महत्व देते थे, यानी देसी भाषा को महत्व देते थे, हिंदी को। इसलिए उन्होंने कहा भी निज भाषा उन्नति को उन्नति, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। उन्होंने लिखा यद्यपि अंग्रेजी पढ़ी के होत गुण परवीन, पै निज भाषा ज्ञान के रहत दीन के दिन। अब इन बातों को मिलाते हुए आप एक बात और उठाएं कि बेशक भारतेंदु जी निज भाषा या निज बोली को महत्व देते थे, किंतु भाषा के प्रति उनमें संकीर्णतावादी सोच नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों नाटकों में तत्समनिष्ठ भाषा, तद्भवनिष्ठ भाषा, देशजनिष्ठ और विदेशजनिष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया। यदि आप भारत दुर्दशा को देखें तो नाटक के दूसरे अंक में ही कहता है नायक भारत कि हाय यह वही वीर भूमि है जहाँ कभी महाराज श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, और आज वही भूमि स्मशान हो रही है। देखिए सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये तत्समनिष्ठ भाषा है, किंतु वही भारतेंदु संस्कृत का तद्भवनिष्ठ प्रयोग भी करते हैं। जैसे जो पढ़तव्यम सो मरतव्यम, ये कहें कि संस्कृत का देशजीकरण, जो पढ़तव्यम सो मरतव्यम, जो ना पढ़तव्यम वो भी मरतव्यम, तो दंत कटाकट किम कर्तव्यम। यदि आप आगे बढ़ें तो देखेंगे कि देशज शब्दों का ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस चैन से खाना पीना हगना मुचना और क्या। यदि आप देखें तो विदेशज भाषा फारसी का भी प्रयोग, तवंगरी बदिलस्त न बमाल, दुनिया में दोई मस्त, हाल मस्त या माल मस्त, या मिट जाए हिंद खाक में हम काहिलों का क्या, मीरे फर्श रंज का उठाना नहीं अच्छा, मिट जाए हिंद खाक में सिर का झुकाना नहीं अच्छा। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप कुछ लिखें तो लिखिए कि भारतेंदु जी व्याख्या में भी मुहावरेदार भाषा और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। आप देखेंगे चाहे वो भारत दुर्दशा हो चाहे वो अंधेर नगरी हो, दोनों में मुहावरेदार भाषा है। जैसे घंटा घर के गरुड़ हो जाना, जैसे हाथी के खाए कैथ हो जाए, जैसे सब धन 22 पसेरी, जैसे बम बोल गई बाबा की, जैसे पड़िया के ताऊ निकले, बछिया के ताऊ निकले। तो यदि इतनी बातों का ध्यान रखें तो भारतेंदु के नाटकों की व्याख्या सहज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर भी आपको गौर करना होगा कि जब अंधेर नगरी नाटक को आप लिखें तो अंधेर नगरी का जो डायलॉग है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसमें जो टके सिर भाजी और टके सिर खाजा का कंसेप्ट है दोस्तों, वो अंधेर नगरी के माध्यम से बाजारवाद पर व्यंग है। किस पर व्यंग है दोस्तों? बाजारवाद पर। आप देखेंगे कि जो बाजारवाद है वो पश्चिम से आया। कहाँ से आया? पश्चिम से। और पश्चिमी समाज किससे चालित था दोस्तों? उपभोक्तावाद से। और किससे चालित था? यदि आप देखें तो पश्चिमी समाज औद्योगिक क्रांति, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, महानगरीकृत दुष्प्रवृत्तियों से, कुप्रवृत्तियों से चालित था। अंधेर नगरी में याद रखिए, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो महंत का चेला गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है।
और पश्चिम में ही वह बाजार है। यह बाजारवाद चकाचौंध में फंसाकर प्रलोभन भरे बोल से लोगों को ठगता है। यह बाजारवाद मूल्यहीन है। क्यों? क्योंकि इसमें मूल्य परखता नहीं है, इसमें मूल्यों को आंकने की क्षमता नहीं है। लोगों को छलने या ठगने के लिए प्रत्येक वस्तु को एक ही भाव में बेच देने का भाव है। जाहिर सी बात है कि पश्चिम यानी पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति का सहारा लेकर, विज्ञानवाद का सहारा लेकर, उपभोक्तावाद का सहारा लेकर सिर्फ एक ही दृष्टिकोण पर पश्चिमी समाज कार्य करता है, या यह उपभोक्तावाद, विज्ञानवाद या पश्चिम से आई औद्योगिक संस्कृति एक ही चीज को ध्यान में रखकर कार्य करती है, और वह है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। जाहिर सी बात है कि इस अधिकतम लाभ को लेने के लिए नैतिकता वहां ताक पर रख दी जाती है, नैतिकता का वहां कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए वहाँ अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है, वहाँ अच्छाई बुराई के बीच भेद खत्म हो जाता है। सोना और उसकी तरह चमकने वाली सभी चीज़ें सोना मान करके ही बेची जाती हैं, या सोना भी किसी अन्य सस्ती वस्तु की तरह बेच दिया जाता है। इसीलिए कहता है महंत अंधेर नगरी में, श्वेत श्वेत सब एक से। श्वेत, श्वेत मतलब श्वेत, कपूर और कपास दोनों को एक ही भाव जहाँ बेचा जाए, जहाँ भाजी और मिठाई एक ही टके का किलो बेचा जाए, जहाँ पंडित और मूर्ख दोनों का भेद खत्म कर दिया जाए, दोनों को एक ही प्रकार मान दिया जाए, समझिए। और जिस बाजारवादी व्यवस्था में, जिस अंधेर नगरी में बेकसूर को भी फांसी पर लटका दिया जाए, जाहिर सी बात है वह उपभोक्तावाद, बाजारवाद जैसी कुप्रवृत्तियों से ग्रसित समाज है। ऐसे समाज में बसना कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए अंधेर नगरी का महंत कहता है कि कोकिल और बायस, बायस कौआ को कहते हैं, कोकिल और कौवे को जहाँ एक ही मोल दिया जाए, एक ही मूल्य में देखा जाए, एक ही दोनों की इज्जत हो, और पंडित मूर्ख एक ही तराजू पर तौले जाएं, जाहिर सी बात है वो बाजारवाद है। आप देखिए आजकल मॉल कल्चर में हर एक माल 99 दुकानों पे लिखा हुआ है, एक ही मोल में सभी वस्तुएं, समझिए वो प्रलोभन भरे बोल हैं। एक के साथ 3 फ्री, आइए 75% छूट, भारी सेल, बम्पर छूट, ये क्या है? चकाचौंध है। ये लोगों को भ्रमाने की कोशिश है, सब्जबाग दिखाने की कोशिश है, लोगों को छलने का प्रयास है। प्रलोभन भरे बोल हैं ये। इन बोलों के माध्यम से ही बाजारवाद ठगता है। ठीक जिस प्रकार गोवर्धन दास पश्चिम जाता है, बाजार पश्चिम में है अंधेर नगरी में, और बाजारवाद पश्चिमी देश से आया ना। जहाँ कहते हैं प्यादे सैनिक कहते हैं, जब गोवर्धन दास कहता है कि मुझे नाहक ही पकड़ते हो, मुझ सन्यासी साधु की दुर्दशा है, क्यों पकड़ते हो? कहता है देखो 2 बात है। प्यादा कहता है एक तो राजा के डर से यहाँ कोई मोटाता नहीं और तुम मोटे हो गए हो, और दूसरी बात कि साधु और संतों की ही तो इस समाज में दुर्दशा है। देखिए कितना बड़ा व्यंग है आज के परिवेश के लिए भी। पाल घर का वो मामला, साधु संतों की हत्या,
जिस समाज में साधु संतों को पीट करके मार दिया जाए, बेकसूर मांगने वाले याचक लोगों को भी मार दिया जाए, राम भजने वाले लोगों को भी मार दिया जाए, समझिए वो समाज अंधेर नगरी के निकट है। तो भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी की जब व्याख्या करें तो ऐसी बात लाएं जहां नैतिकता खत्म हो जाए। बाजार में एक ब्राह्मण बैठा है जो कहता है ले 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 जात ले ले, टके के वास्ते हम जात बेचते हैं, अभी हम ब्राह्मण से धोबी कर दें, धोबी को ब्राह्मण कर दें। जिस समाज में जात बिक जाए, ईमान बिक जाए, जिस समाज में नैतिकता बिक जाए, समझिए बाजारवाद अंधेर नगरी से भरा समाज है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में भी इस बात की चर्चा की है, कहीं ना कहीं व्यंग किया है कि इस नई सभ्यता में जहाँ नैतिकता, मानवता तथा अन्य मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है, धन के आगे ये सभी मूल्य मानो बेमतलब है, फीके हैं। तो बाजारवाद सिर्फ लाभ को, अधिकतम लाभ को महत्व देता है, प्रलोभन भरे बोल का सहारा लेता है, लोगों को ठगता है। अब इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं दोस्तों, बड़े इत्मीनान से आप लिख सकते हैं। चाहे ले लो हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, उस पर भी अगर व्याख्या आ जाए, या गोवर्धन दास कहता है कि हम तो इसी नगरी में रहेंगे महाराज जहाँ 2 पैसे में ही पेट भरता हो, बाकी जगह तो दिन भर भीख मांगो, फिर भी भोजन शाम को नहीं मिलता, कई दिन तो भूखे रहना पड़ता है। आप जाइए महाराज, मैं तो यहीं रहूँगा, छक कर मिठाई खाऊंगा। चाहे ये पंक्ति हो, या चाहे महंत कहता हो अपनी बात कि ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। बेटा याद रख मेरी बात, चल मेरे साथ, चाहे यहाँ हजारों मन मिठाई मुफ्त में मिले तो भी यहाँ नहीं रहना, क्योंकि बाद में फिर तू पछताएगा। चाहे वो पंक्ति हो, चाहे ब्राह्मण की पंक्ति हो, चाहे मुगल की पंक्ति हो। मुगल कहता है हिंदुस्तान का आदमी लक लक लक, और हमारा आदमी मतलब हमारा आदमी बुम्बुक बुम्बुक। हमने अंग्रेजों का दांत भी खट्टा कर दिया। यानी ये अंग्रेज अपनी दाल हिंदुस्तान में गलाए, क्यों? हम लकलक लोग थे। जाहिर सी बात है कि मुगल मेवा मिश्री बेचता है, ड्राई फ्रूट्स बेचता है। हिंदुस्तान के लोगों को ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं, बस हम मानसिक गुलाम, हम वैचारिक गुलाम, हम आपसी फूट के शिकार, हम 36 आंच और 72 मसाले पर सेके हुए लोग, घाट घाट का पानी पिए हुए नहीं, पता नहीं किन किन विचारों में, किन किन संप्रदायों में, किन किन दर्शनों में, किन किन धर्मों में फंसकर हम बंटे हुए लोग। तो ऐसे समाज का बंट जाना, विभाजित हो जाना तय था। आप ऐसे ही देखिएगा कि अंधेर नगरी पर जब और भी कुछ मुद्दे पूछे जाएं, जैसे मान लीजिए चूरन वाला या पाचक वाला की पंक्ति, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। समझिए, चूरन एडिटर साहब लोग जो खाता, ऐसी कहीं भी कोई पंक्ति है तो आप बड़े इत्मीनान से व्याख्या करेंगे कि हिंदुस्तान किस प्रकार आपसी फूट का शिकार, ऊपर से बाजारवादी शक्तियों ने उसे कैसे घेरा। भारतेंदु जी ने गद्य और पद्य शैली में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के प्रयोग के माध्यम से नवजागरण परक चेतना के प्रसार के लिए इस प्रकार के भावों को रखा। अब यदि मान लीजिए कि हमें भारत दुर्दशा की व्याख्या करनी हो तो जरा पंक्तियों के साथ देखते हैं, फिर अंधेर नगरी पर भी एक प्रारूप देखा जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए महाराज संतोष ने भी बड़ा उपकार किया, हिंदुओं को अब मात्र खाने से काम रह गया, राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, रूखी रोटी को ही सराह कर खाते हैं और उस पे कहते हैं संतोषम परमम सुख। भाई, चाहे ऐसी पंक्ति हो या फिर भारत के द्वारा दिया गया डायलॉग हो,
या फिर निर्लजता और आशा भारत को जो कहती हैं, छी छी प्राण देना तो कायरों का काम है, मेरे आछत तुमको प्राणों की फिक्र, जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे, क्योंकि एक जिंदगी हजार नियामत है। दोस्तों, चाहे भारत दुर्दशा हो या अंधेर नगरी हो, दोनों नाटकों की पंक्तियां आ जाएं, गद्य और पद्य मिश्रित पंक्तियां भी आ सकती हैं, सिर्फ गद्य की भी पंक्ति। अब जैसे मान लीजिए पंक्ति हो, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, ये व्यंग है, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी नहीं रही, इसी से रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, और जब अभिमान ही आ जाए तो स्नेह कैसा, और जहां स्नेह ही नहीं रहा तो देशोद्धार कैसा। दोस्तों समझिए, धर्म दर्शन पर भारतेंदु की कितनी अच्छी पकड़ थी। स्वयं भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, कृष्ण भक्त थे और शंकराचार्य के अद्वैत को बहुत अच्छी तरह समझते थे, जानते थे कि अद्वैतवाद कितने काम का है। ये जो वेदांत है वो शंकराचार्य का दर्शन है, इसे ही आप अद्वैतवाद कह लीजिए, अद्वैत का वेदांत कह लीजिए, या वेदांत का ज्ञानवाद कह लीजिए। यह दर्शन मानता है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य सत्ता है, जीव जीवै ना परः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव जीवै ना परः। फिर भी यदि जीव कि कोई अलग सत्ता दिखाई पड़ती है तो शंकराचार्य ने कहा था कि जीव तो अलग है ही नहीं, जीव वास्तव में ब्रह्म का ही आभासिक रूप है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इस डायलॉग में देखिए, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, सभी हिंदुओं को लगने लगा, यानी सभी जीवों को, कि भाई जब हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जब मैं ही ब्रह्म हूं तो हाथ पैर हिलाने की क्या आवश्यकता, और जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर सामने वाला तो बहुत छोटा है। देखिए, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी की इति कर्तव्यता बाकी नहीं रही, लोग काम धाम सब छोड़ छाड़ करके भाग्यवाद के सहारे बढ़ चले। जिस समाज में कर्म न हो, कर्म रहित समाज भाग्यवादी होता है, और भाग्यवाद आवरण होता है पाप का। जो समाज भाग्यवादी होगा वो निर्लज होगा, आशावादी होगा, हाथ पसारू होगा। इसलिए भारत दुर्दशा में दो पात्रों को देखेंगे, और निर्लजता और आशा। भाग्यवादी व्यक्ति यानी कर्तव्य से रहित व्यक्ति हाथ पसारू हो जाता है, भीख मांगने लगता है। इसलिए आशा और निर्लजता उससे कहती हैं, छी छी प्राण देना तो कायरों का काम है, जिंदा रहोगे तो भीख मांग कर खाओगे। समझिए, भाग्यवादी व्यक्ति भीख मांगने की कला सीखता है, स्वाभिमान को खो करके निर्लज हो जाता है। दर्शन को ठीक से ना समझ पाने के कारण शंकराचार्य ने तो वेदांत दिया था कि जीवों का भेद खत्म हो जाए, मनुष्य मनुष्य का भेद खत्म हो जाए। संत कबीर ने इसलिए शंकराचार्य के वेदांतवाद को अपनाया, और तब उन्होंने कहा, एक बूंदते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, क्योंकि एक ही ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है। परंतु दोस्तों, इस दर्शन की गलत व्याख्या के कारण सभी हिंदुओं ने मान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, इसी से अभिमान उत्पन्न हुआ, और जहाँ अभिमान आ जाए वहाँ स्नेह कैसा। तो अभिमान
से स्नेह खत्म हुआ, और जहाँ स्नेह न रहे वहाँ देश का उद्धार कैसा? भाई देश का उद्धार तो एकता से संभव है। इसलिए भारतेंदु अपने नाटकों में समाज के टूट फूट को, सामाजिक विभेद पर सबसे ज़्यादा प्रहार करते थे। चाहे वो फूट बैर वाले प्रकरण में अंधेर नगरी हो, चाहे जात बेचने वाला प्रकरण हो, चाहे भारत दुर्दशा में बहुत फैलाए हमने धर्म, या ऐसे डायलॉग। भारत दुर्दशा में एक आलस्य नाम का पात्र है। यह आलस्य नाम का पात्र एक कथा सुनाता है कि एक बार एक अमराई में हमारे 2 चेले लेटे हुए थे, आलसी, 2 आलसी। रास्ते से एक राहगीर चला जा रहा था। एक आलसी बुलाकर कहता है, देखो साहब, ये छाती, मेरी छाती पर पका हुआ आम गिरा है, जरा इसे मेरे मुंह तक डाल दो। राहगीर कहता है, बड़े आलसी हो यार तुम। तब तो साहब मुझसे ज्यादा आलसी ये पड़ोसी है। क्यों? रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा और इसने उसे हाँका तक नहीं। समझिए, हास्य और व्यंग जब व्याख्या करें तो इस बात को भी रखें कि चाहे अंधेर नगरी हो, चाहे भारत दुर्दशा, दोनों का स्वर हास्य और व्यंग से भरा है। दोनों कहीं ना कहीं प्रहसन शैली के नाटक हैं। तो देखिए पंक्ति, वेदांत का मतलब कुछ था। अद्वैत का अर्थ ही होता है जहाँ भेद खत्म हो जाए। द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी सारे भेद खत्म हो जाए। शंकराचार्य जी ने तो भेद खत्म करने के लिए ऐसी बात कही थी, किंतु दोस्तों भेद और बढ़ता चला गया। इस दर्शन का लोगों ने दुरुपयोग किया। संत मलुकदास ने कहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, लेकिन भारतीय समाज ने इसे भाग्यवाद और काहिलपन के तौर पर लिया और बात बात पर दुहाई देते रहे हम कि ये तो हमारे संत भी कह गए कि कोई काम धाम नहीं करना। इसीलिए आलस्य कहता भी है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस चैन से खाना पीना, सोना हगना मुतना, और क्या। इसलिए आप देखेंगे तो कई कहावतें हैं, संतों की कई पंक्तियों का देसी तर्जुमा भी है कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, पढ़ने वाला भी मरेगा। जो ना पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, अरे पढ़ लिख के IAS बनोगे तो भी मरोगे, और मैं नहीं बना तो भी मरूंगा। ये गलत व्याख्या है। तो फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, भारतेंदु जी ने शंकराचार्य के इस वेदांत दर्शन पर एक प्रकार से व्यंग करते हुए, किंतु उन लोगों पर जिन्होंने इस दर्शन को नहीं समझा और अभिमान से भर गए, स्नेह रहित हो गए, मान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो सामने वाला कौन? चल फुट। समाज की एकता के लिए स्नेह चाहिए और स्नेह के लिए अभिमान रहित होना चाहिए। कबीर भी कहते हैं कि जहां अभिमान होगा वह व्यक्ति ना तो ब्रह्म से मिल सकता है ना समाज से। इसलिए स्वयं को कुत्ता बनाकर ही ब्रह्म से मिला जा सकता है। कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाऊं। देखिए अद्वैत दर्शन है। इसलिए कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये अद्वैत है, लेकिन अद्वैत की व्याख्या ही गलत कर दी गई, लोगों ने गलत समझ लिया। और तब भारतेंदु जी इस पंक्ति को रखते हैं नाटक के तीसरे चौथे अंक में कि महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। तो जो समाज कर्म नहीं करेगा वह भाग्यवादी होगा, और भाग्यवादी समाज हमेशा संतोष के सहारे जिएगा। इसीलिए ठीक इस पंक्ति के आगे भी एक व्याख्या है, फिर संतोष ने भी बड़ा कमाल किया। ये सत्यानाश फौजदार अपनी बातें कहता है, किससे? भारत दुर्दैव से। भारत दुर्दैव कौन? अंग्रेजी वेशभूषा और मुगल वेशभूषा पहने आक्रांता, जिसने भारत को लूटा।
कहता है कि धर्म और दर्शन दोनों ने भारत का पहले ही बेड़ा गर्क कर रखा है, अब इस भारत को भला हराने की क्या आवश्यकता। भारतीय समाज तो खुद अपने में उलझा हुआ है, टूट का शिकार है, आपसी फूट ईर्ष्या डाह का शिकार है। तो संतोष ने भी बड़ा कमाल किया। हिंदुओं को मात्र खाने से काम, भोजन मिल जाए और फिर कह गए हम सबके दाता राम, हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता नहीं। और तब इस भाग्यवाद ने व्यक्ति को निर्लज बनाया। देखिए, राज न रहा, पेंशन ही सही। अंग्रेजों ने बहुत से शासकों सामंतों के राज छीन लिए, हड़प नीति। लोग संतोष के कारण पेंशन से ही संतोष कर लिए, खुश रह गए। रोजगार न रहा, सूद ही सही। बहुतों का रोजगार छिन गया, अब कर्ज लेकर सूद पर ही जिंदगी चलने लगी। वो भी ना रहा, घर ही का सही। कुछ नहीं तो घर का ही बेच बाच करके घर का आटा गीला किए लोग। जाहिर सी बात है कि भारतेंदु के नाटकों की किसी भी पंक्ति को देखेंगे तो उसके केंद्र में नवजागरण परक चेतना है, उसके केंद्र में सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं व्यंग है, हमारी कमजोरियों पर व्यंग है, अंग्रेजी शोषण पर प्रहार है। दोस्तों, भाषा इसकी अंतर विरोध मूलक है, ब्रज खड़ी बोली का प्रयोग है। यदि देखें तो इन नाटकों में जब आप व्याख्या में प्रतीकार्थ लिखें तो भारतेंदु के नाटकों की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखिए, संतों महात्माओं की दुर्दशा अंधेर नगरी में, और आज भी वो दुर्दशा। समझिए, विदेशी वस्तुओं के प्रति हमें जो नक्काल वृत्ति है, बाजारवादी चकाचौंध में फंसने की जो कोशिश हम आज कर रहे हैं, अंधेर नगरी में देखिए भारतेंदु ने उस समय दिखाया, और आज भी हम बाजारवाद के शिकार हैं। ये मॉल कल्चर, ये बाजारवादी चकाचौंध, ये पश्चिमी औद्योगिकृत कुप्रवृत्तियाँ, महानगरीकृत विडंबनाएं, हम उनके प्रलोभन में फंसे। हम अपने मूल्यों से कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो ऐसी जो भी पंक्ति हो, बड़े इत्मीनान से इन बातों को सुनिए और व्याख्या कीजिए। अब एक मामला आता है कि भाई कैसे शुरू करें, संदर्भ प्रसंग कैसे लिखें। संदर्भ प्रसंग क्या कोई हाथी घोड़ा है जो परेशान होते हैं आप? मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि किसने कहा, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नाटक भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग भारतीय समाज की कमजोरियों से जुड़ा हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार ने दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय समाज जाति संप्रदाय में बटा हुआ समाज है। आलस्य ने उसे घेर रखा है, रोग मदिरा अंधकार से हम ग्रसित रहे हैं, अंधविश्वास से चालित रहे हैं हम, भाग्यवाद ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। धर्म दर्शन के मानवतावादी तत्वों का लाभ तो हम नहीं ले पाए, किंतु उनकी गलत व्याख्या करके हम अपने लाभ का व्यवसाय चलाते रहे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हम गुलाम हुए, पराधीन हुए। फिर देशोद्धार की बात कहाँ से आती है? आज भी देखिए, ये पंक्तियां उतनी ही प्रासंगिक हैं। 36 पार्टियां, पूरा देश पक्ष विपक्ष में फंसा हुआ है। राजनैतिक पार्टियां चाहे विपक्ष की हों या सत्ता पक्ष की, प्रलोभन भरे बोल, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, देशोद्धार की बात नहीं। मीडिया उसी प्रकार जिम्मेदार। समझिए, जनता गुमराह। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इस समय की सरकार, इससे पिछली सरकारों ने भी ऐसे ही किया, बल्कि यूं कहें कि इस समय की सरकार ने तो कम से कम राष्ट्रहित को समझा। बहुत से धाराओं को खत्म करके मानवों के सामने या भारतीय समाज के सामने सदियों से जो विवाद खड़े थे उनको खत्म करके कुछ भला ही किया। इससे पिछली सरकारों ने तो सिर्फ धर्म जाति में ही लड़ाया था। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार ज़्यादा बेहतर या ये बेहतर, लेकिन राजनीति प्रलोभन से भरी हुई। उस राजनीति ने बाजारवादी हथकंडों को अपनाया।
धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर के जो राजनीति हमारे सामने परोसी जाती है, वास्तव में राजनीति वो धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म के नाम पर उन्माद में फंसाकर समाज को और संविधान की गलत व्याख्या करके समाज को गुमराह करने वाली राजनीति है। राजा करे सो न्याय है, बाकी करे सो दाव। चौपट राज तो उस समय भी अंधेर नगरी में दर्शाया था भारतेंदु ने, और हमने जब से आंखें खोली हैं तब से राजनीतिक पार्टियों को भी इसी रूप में देख रहे हैं। हमें किसी महिला की बात अच्छी नहीं लगती, किसी पुरुष की बात अच्छी नहीं लगती, चाहे हत्या हो, फांसी हो, देखिए राजनीतिक पार्टियां उसमें संलिप्त हैं। राजनीतिक हत्याएं, अपराध, महिलाओं के प्रति व्यभिचार का भाव, अपशब्द, अमर्यादित भाषा, तो आज की राजनीति पूरी तरह अंधेर नगरी से चालित है। इसलिए भारत की दुर्दशा सिर्फ उस समय नहीं थी, अब भी है। हम सड़क तोड़ने वाले लोग हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग हैं। हम अपने को श्रेष्ठ बताने के क्रम में कहीं ना कहीं किसी धार्मिक आडंबर या अंधविश्वास से ग्रसित लोग हैं। इसीलिए भारतेंदु की ये पंक्तियाँ या भारतेंदु के नाटक आज भी प्रासंगिक हैं। तो व्याख्या में यदि आप प्रासंगिकता लिखें तो इन बातों को जोड़ें। आप अपने तरीके से लिखिए, किसी राजनीतिक पार्टी वगैरह का नाम मत लिखिएगा कृपा करके, किसी सरकार का नाम मत लिखिएगा प्लीज़, अंक कट जाएंगे आपके, लेकिन राजनीति पर लिख सकते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं, पूजा करत हैं देर लो बनत हैं वैष्णव भारी, पढ़ी रामायण रोवत हैं पर हैं अति व्यभिचारी। अब समझिए, चाहे भारत का कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, सिर्फ हम एक धार्मिक पाखंड से जुड़े हुए हैं, भीतर स्नेह, आदर और मानवता का भाव दबता जा रहा है, अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुस्तक लिखित बात, जैसे कबीर कहते हैं, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागद लेखी मैं कहता आँखिन देखी। तो कहीं ना कहीं हम किसी के द्वारा गुमराह किए जा रहे हैं। राजनीति आज गुमराह कर रही है, उस समय धर्म गुमराह कर रहा था। आज का समाज राजनीति और संविधान से चालित है, उस समय का समाज धर्म से चालित था। समस्या दोनों ही काल में उसी समय उसी रूप में उपस्थित थी, बिल्कुल बरकरार थी। अंधेर नगरी जब लिखा गया नाटक, जो समस्या थी उस समय आज भी है, भारत दुर्दशा आज भी है। ठीक है दोस्तों, लिख पाएंगे? एक बार टेक्स्ट को पढ़िए, इन बातों को सुन करके खूब इत्मीनान से लिखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते दोस्तों।